सिर्फ पढ़ाई तो बोलेगा नहीं, थोड़ा एजुकेशन भी बोल सकता है, थोड़ा बिजनेस भी बोल सकता है। फॉलो अप में आप क्लोज करो उसको। देखो भाई ये चारा चीज बता दिया गया। अब आप हो 5G स्मार्टफोन आईफोन 12, पिताजी 1200 रुपया वाला जियो फोन। हेलो समझ आ रहा है? तो सारे प्रोग्राम उस पर रन नहीं होगा, सारे सॉफ्टवेयर। हेलो यस नो? कितने बोलोगे, क्या बोलोगे, आपके ऊपर। पर मैं चाहूंगा खुल के बोलो, क्योंकि पैसा कमाना कोई गलत बात है नहीं। ऑलरेडी पैसा खर्च करना शुरू कर दियो, कपड़े पे, गर्लफ्रेंड पे, बाल स्ट्रेट करने पे। हेलो यस नो? तो आप अगर इनकम करना चाहोगे, आपकी परिवार से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। आपकी परिवार की एक उम्मीद अरमान लेके बैठे, बेटा ग्रेजुएशन बनेगा तो अमेरिका का प्रेसिडेंट उसको ले जाएगा व्हाइट हाउस में बिठाने के लिए। क्योंकि पिताजी बेचारे गरीब किसान पिताजी, उनको समझ नहीं है मार्केट में का ये प्लेन बीकॉम बीएससी से कुछ होने वाला। हेलो यस सर नो? इसीलिए आप अगर समझा के उनको बोलोगे वो भी मान जाएंगे, कोई बात नहीं, बाकी हम समझा देंगे। लड़का घर गया, फॉलो अप में गए। अभी तक फॉलो अप क्या क्या करते थे? चाचा पढ़ेगा बेटा, हेलो लेकिन अभी आमना सामना करेंगे पापा का, क्योंकि खुल्लम खुल्ला इनकम दिखाया। यस खुल्लम खुल्ला इनकम देखिए, इनवाइट किया। यस अब खुल्लम खुल्ला फॉलो अप भी करेंगे। यस और नो? फॉलो अप में सबसे कौन सी सवाल लगता है परेशान करने वाला हो सकता है, मैं उसी की आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा। ये तो बहुत बात की बात है। सबके पहले शुरुआत कौन सी? शुरुआती वाली क्वेश्चन, नहीं उससे भी शुरुआत वाली। अंकल के साथ बात कर रहे हैं। अंकल मैं पार्थ भौमिक, कल आपकी बेटा आया था हमारे प्रोजेक्ट में। हेलो समझ आ रहा है? उसकी कुछ क्वालिटी हमें अच्छा लगा, लेकिन उसकी कुछ चीजें अभी भी आपसे चर्चा करनी है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे हम लोग कि इस प्रोजेक्ट में वो आ सकते हैं कि नहीं। इसके लिए वो अगर इस प्रोजेक्ट में खुद आकर सारे डॉक्यूमेंट देकर जो भी प्रोसेस हो कर लेता, तो भी हम लोग उसको लेते नहीं, क्योंकि हमारे ये संस्कार बोलते हैं कि बिना गार्जियन की परमिशन हम लोग किसी को। हेलो समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? हम समझाने गए ही नहीं, तो पहले ही हम पेशकाशी ऐसे कर दी है। क्लियर? सेकेंड, शुरुआती करेंगे गार्जियन से एकदम खुल्लम खुल्ला बात। अब गार्जियन क्या बोल सकता है? ओ बेटा, हाँ तो अंकल बोला होगा बेटे ने कि यहाँ पर कैसे करियर बनाया जा सकता है। करियर का दो हिस्सा बताए थे, एक एजुकेशन करियर और एक एजुकेशन करियर और एक। तो अंकल एजुकेशन करियर के बारे में कुछ बताया? हाँ मेरा तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई है, तो थोड़ा फिर क्लियर कर दिया प्लान के जैसा। हाँ अंकल बिल्कुल, करियर आज उसी पे है जब जो एजुकेशन में बोलते हो, जो आज की समय के अनुसार अगर वो करेगा बिल्कुल करियर बनेगा। उसको लेके ये एजुकेशन के बारे में उससे बात हुआ, जिसकी ऐसा ऐसा फीस, ये फैसिलिटी। अगला सवाल, बेटा बोल रहे तो कुछ इनकम भी होगा। हेलो यस सर नो? यहीं पर हम छुपाना चालू करते हैं। बिल्कुल नहीं, आप आमने सामने करेंगे। कैसे सामने सामने करेंगे? तैयार हो? ये मजा नहीं आ रहा है? नींद वाले लोग तैयार हो? तो उसके लिए अब हम शुरू करेंगे। हाँ अंकल बिल्कुल, इनकम की भी प्रावधान है, लेकिन उनके लिए जिनकी पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा कमाए। जो पेरेंट्स बोलता है मेरे पास बहुत है, बच्चों को पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो हम तो बोलेंगे वो सिर्फ पढ़ाई करे। अगर आप बोलेंगे कि बेटा अगर पढ़ाई के साथ साथ जो खाली पीली टाइम गेम खेलता रहता है, टेंपल रन, फ्री फायर, वो सब क्या करता है ना अंकल, अरे बेटा परेशान हूं इन चीजों से, दिन भर मोबाइल देखता है। यस नो? बस हम लोग तो वही बोलते हैं, जो टाइम मोबाइल पे खाली पीली बर्बाद कर रहे, क्रिकेट देख के टाइम बर्बाद कर रहे, वही खाली पीली टाइम को अगर इस्तेमाल करें, करके अगर थोड़ा इनकम करना चालू करेंगे। इनकम भी बात की बात है अंकल, काबिलियत कहा जाता है, एक फिल्म हुआ था। अगर काबिलियत बनेगा तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगा। यस और नो? यस और नो? अंकल ये बताइए, किस आदमी को नौकरी में अच्छा इनकम मिलता है? जिसकी काबिलियत ज्यादा है। यस और नो? एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड 10,000 मिलता है, उसी कंपनी में 1 लाख मिलता है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। क्यों? क्योंकि उसकी काबिलियत। तो हम लोग इनकम के ऊपर काम नहीं करते अंकल, सबसे पहले किसके ऊपर करते हैं? काबिलियत बढ़ाने की पीछे। अब समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अगर आप बोलोगे काबिलियत भी बढ़े और पैसे भी आना चाहिए, तो हम लोग अभी से उसको इनकम के बारे में गाइड करेंगे।
अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं आप इधर काबिलियत ही चाहिए तो रहने दीजिए ना 6 महीने 1 साल। हेलो समझ आया? समझ आया? बॉल किसके कोर्ट पे दे दिया? लेकिन अंकल एक बात बोलूं, आप लोगों की जमाना था जब लोग तंदुरुस्त होते थे, 60 साल तक तो बेझिझक मेहनत करते थे। आज अंकल 30-35 साल पे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, फटाक फटाक से विकेट गिर रहा है। छोटे बाल बच्चे को रख के कितने लोग मर जा रहे हैं। तो अंकल आपको लगता नहीं है आज की समय में कम उम्र से ही पैसा कमाना चाहिए? अंकल गुजराती को ऐसा लगता है, इसीलिए वो लोग बच्चा 11-12 में पढ़ते पढ़ते 2 घंटा दुकान में बिठा देते हैं। पिताजी पहली धंधे की सारे वसूल सिखाना चालू कर देते हैं, इसीलिए वो पैसे वाले बनते हैं। और आम नॉर्मल बंगाल, मराठी, बिहार के लोग सिर्फ इंतजार करते हैं 27, 28, 29 साल मुझे सफेद कब होएगा तब पैसा कमाएगा बेटा। यस और नो? हेलो यस नो? बोल सकते हैं? देखना उसकी गार्जियन भी सहमत हो। क्लियर? क्लियर? आप अगला सवाल आ सकता है, ये तो बेटा तुम सही बोले, पैसा तो जरूरी है और अगर खाली पीली टाइम देकर आए तो बुरा तो देखो धीरे धीरे वो आ रहा है लाइन पे। बेटा पैसा कितना आएगा? पैसा अंकल इस दुनिया में पैसा आता है काबिलियत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्किल, हिंदी में बोलते हैं काबिलियत के ऊपर। यस और नो? हमारा काम है उसको मैनेजमेंट स्किल सिखाना। कौन सा स्किल? बोले ये क्या होता है? अंकल एक चीज देखिए, बैंक में एक आदमी होता है जिसके नाम है क्लर्क। क्या होता है? ये सिर्फ खुद का काम करते हैं, इसकी सैलरी 40,000। इसके ऊपर एक आदमी है जिसकी नाम है मैनेजर। क्या नाम है? ये क्या करते हैं? मैनेज कितने को? 20 आदमी को। हेलो यस और नो? नहीं मजा आया? यस और नो? क्या क्या मैनेज करते हैं? टीम मैनेजमेंट, लोगों को संभालते हैं। टाइम मैनेजमेंट, किससे क्या काम कब करवानी है। हेलो यस और नो? यस और नो? स्किल मैनेजमेंट, कौन सी आदमी किस काम में एक्सपर्ट है उसको उस काम में देना है। कौन डीडी बनाने में एक्सपर्ट है, कौन अकाउंट खोलने में, कौन म्यूचुअल फंड बेचने में। तो मैनेजर को अच्छे से पता है किसको कौन काम में देना है। यस और नो? लोगों को लेके जब काम करेंगे, लोगों में ईगो होगा, ये इससे मिलेगा नहीं, वो उससे मिलेगा नहीं। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, 10 आदमी को लेके चलने की काबिलियत, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम लोग ये सारे, ये मैनेजर वही बनता है जिनके पास ये काबिलियत होता है। यस और नो? और यही काबिलियत जिनके पास ज्यादा होते हैं उनको बोला जाता है सीनियर मैनेजर। क्या होता है? नहीं मजा आया? क्या बोलते हैं? इनका सैलरी अगर 70,000, इनकी 1.5 लाख है, साथ में गाड़ी मिलता है, पेट्रोल मिलता है, साथ में फ्लैट मिलता है। हेलो यस और नो? और इनकी ऊपर होता है रीजनल मैनेजर या जोनल मैनेजर। क्या है? जोनल मैनेजर मतलब जो मान लीजिए पूरी कर्नाटका को, स्टेट बैंक का एक आदमी है जो पूरी कर्नाटका को संभालते हैं, 500 ब्रांच उनके अंडर में है, इनके सैलरी 4-5 लाख में होता है। हेलो समझ आ रहा है? इनसे ऊपर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या होता है? मैनेजिंग यानी एमडी, जिनकी सैलरी 10 लाख 20 लाख में होता है। तो अंकल देखिए, जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो क्या चाहिए? मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, मैनेजिंग। यानी कौन सी क्वालिटी इस जिंदगी में चाहिए एक आदमी को कामयाब बनने के लिए? मैनेज करने की क्वालिटी, यानी जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट स्किल। और इसी मैनेजमेंट को पढ़ाने के लिए आज के दिन में बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेता है एमबीए मैनेजमेंट। 10 लाख 20 लाख थ्योरी पढ़ा के छोड़ देगा। सेम चीज को आपका बेटा इसी प्रोजेक्ट में, इसी एमबीए कोर्स की जो भाषण है, जो किताब में पढ़ेगा, वो ही हाथ पकड़ के यहां सिखाया जाएगा। और आप भी जानते हैं अंकल, किताबी ज्ञान नहीं, एक कंपनी को आज के दिन में क्या चाहिए? उस आदमी की वास्तविक ज्ञान। यस यस? काफी बड़े बड़े डिग्री वाले भी बेरोजगार बन रहे हैं और कम डिग्री वाले भी बिजनेस करके बहुत आगे निकल के जा रहा है। चाय वाले को एमबीए कॉलेज में बुलाया जा रहा है, तुम पढ़ाओ। लालू प्रसाद यादव को एमबीए वाले को सिखाने के लिए बुलाया गया है। बॉम्बे में डब्बे वाला है, डब्बा टिफिन देता लोगों के घर में,
उनको एमबीए कॉलेज में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, क्योंकि एमबीए किताबी एमबीए, और एक आदमी डब्बा का धंधा करके करोड़ रुपया में कैसे जाया जाता है, एक आदमी वास्तविक तौर पे वो करके दिखाया। इसलिए एमबीए वाले को सिखाने के लिए उनको बुलाया जाता है। हेलो, समझ आ रहा है? एग्जाम्पल समझ आया? तो अंकल वही नॉलेज हम लोग उसको हाथ पकड़कर सिखाएंगे इस प्रोजेक्ट में, पर शर्त है अंकल, उसके लिए आपको संडे उसको भेजना पड़ेगा 3 से 4 घंटे के लिए। मंडे टू फ्राइडे जहां जाएगा वो मुगल अकबर सीखेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सीखेगा, कमाना नहीं सीखेगा। लेकिन संडे वो जहां जाएगा डायरेक्टली वो नॉलेज उसकी कमाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो अंकल ऐसा ट्रेनिंग जरूरत है कि नहीं? yes. और बीच बीच में ऐसा ट्रेनिंग ऑनलाइन में भी होगा अंकल, सुबह 7 बजे भी हो सकता है, रात की 9 बजे भी। आपको ध्यान देना है, बच्चा वो ट्रेनिंग ठीक से ले। हेलो, समझ आया? नहीं मजा आया? समझ आया? अंकल और एक चीज देखिए, जो आदमी 20 आदमी को संभालते हैं वो बनता है मैनेजर। जो 200 आदमी को संभाल पाता है सीनियर मैनेजर। जो 2000 आदमी को संभाल लेते हैं रीजनल मैनेजर। और जो 10,000 आदमी की कंपनी को संभाल लेते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। यानी मैन मैनेजमेंट। कौन सा? जो ज्यादा आदमी को मैनेज कर सकता है वो ज्यादा कामयाब बनेगा। रेलवे में एक आदमी सिर्फ टिकट चेक करेगा, वो बनता है टीटी। जो पूरी स्टेशन को मैनेज करेगा स्टेशन मास्टर। जो पूरी डिवीजन को मैनेज करेगा डिविजनल मैनेजर। जो पूरी जोन को मैनेज करेगा जोनल मैनेजर। हेलो, यस नो? यस नो? थाना में जो आदमी अपना काम करेगा दरोगा, लेकिन जो पूरी थाना को मैनेज करेगा ऑफिसर इंचार्ज। यस और नो? जो 20 आदमी को संभालेगा, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालेगा सुपरिंटेंडेंट। फौज में जो आदमी काम करेगा खुद का सोल्जर। जो आदमी 50 लोगों को चलाएगा लेफ्टिनेंट। 500 आदमी को जो आगे लेके जाएगा लीड करेगा मेजर। 5000 की फौज को जो चलाएगा ब्रिगेडियर। हेलो, यस और नो? हेलो, यस और नो? यानी एक चीज देख लीजिए अंकल, खुद का काम करना आता है बाबू बनेगा क्लर्क, रिटायरमेंट करेगा साइकिल के साथ। लेकिन जो लोगों को नेतृत्व देगा वो बनेगा चैंपियन, टॉप लेवल। क्या अंकल सहमत है मुझसे आप? हेलो, समझ सहमत है? यानी इस दुनिया में आपके अंदर एक काबिलियत चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी। क्या क्वालिटी? क्या क्वालिटी? राजनीति में भी देखिए अंकल, जो आदमी 200 लोगों को 500 लोगों को मैनेज करता है वो बनता है पंचायत काउंसलर, या क्या बोलते हैं गांव में? मुखिया। और जो पूरी एरिया को समझते हैं विधायक। और जो 7 विधानसभा को अकेला संभालता है सांसद। पूरी राज्य के लोगों को जो चला सकता है मुख्यमंत्री। और पूरा देश को जो लीडरशिप देता है प्रधानमंत्री। तो क्या निचोड़ क्या निकल के आया? लीड करना। क्या निकल के आया? लोगों को लेके आगे बढ़ने की क्षमता जिनमें है चैंपियन बनेगा। नहीं है जो, चाहे राजनीति हो चाहे परिवार हो, जो आदमी लोगों को संभाल नहीं पाएगा उससे बीवी भी संभाली नहीं चाहिए। और जो लोगों को लेकर चल सकता है वो देश को भी संभाल लेगा। ये सब लो, ये सब लो। और यही हम लोग हाथ पकड़ के सिखाते। तो बोलिए अंकल, मैन मैनेजमेंट स्किल चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? और हम यही चीज उसको सिखाएंगे। इसीलिए देखना अंकल, आपकी घर की आगे कभी 2 लड़का आएगा, कभी 4 लड़का आएगा। आपका लड़का 12वीं है, हो सकती है इसके साथ कोई बीटेक वाला आएगा, कोई हाउसवाइफ, कोई दुकानदार, कोई बिजनेसमैन, कोई एमबीए वाले, कोई बैंक वाले। और आपका बच्चा इनको गाइड करेगा। तो बोलिए तजुर्बा बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर कर दिया कि लोग उनकी घर पे आवाज अभी होगा, वो लोगों को फोन करेगा। एक चीज उसके दिमाग में सिर्फ डालना है, बिजनेस सिर्फ नहीं, इस बिजनेस में लोग चाहिए। और लोग अच्छे हैं, लोगों को लेके चल पाना एक पॉजिटिव सकारात्मक क्वालिटी है। यस और नो? हमें फाइट किस चीज का करना है? लोग लगेगा क्या? आदमी को पहुंचाना पड़ेगा क्या? और हम इसी चीज को ठोस के एग्जाम्पल से भर देंगे। जो आदमी को लेके चल सकता है वही चैंपियन। जो खुद की क्रिकेट खेलता है वो सिर्फ बॉलर या बैट्समैन, कभी भी टीम में उसकी जगह पे दूसरी बॉलर आ जाएगा। लेकिन जो 11 आदमी को लेके चलता है, कोहली या रोहित शर्मा, देखना उसकी जगह टीम में पक्की होती है, जिसकी नाम होता है कैप्टन।
यस और नो? बाकी किसी की पोजीशन फिक्स नहीं है, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो विकेट कीपर हो, उसके बदले में नया आ जाएगा, लेकिन कैप्टन को कोई नहीं बदल सकता, आसानी से बदल नहीं सकता नहीं है। वो बैट कर पाए ना कर पाए, वो लीड कर पाता है। वो क्या कर पाता है? उदाहरण ऐसे दो जिसकी आजू बाजू दिखता है। बैंक के उदाहरण दो कि वो बैंक में जाते हैं। क्रिकेट के एग्जाम्पल दो, क्रिकेट में जाते हैं। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो निचोड़ क्या निकल के अंकल, जो लोगों को लेके चल सकते हैं। तो अंकल, इस दुनिया में अगर कामयाब बनना है तो लोगों को लेके चलने की क्षमता लानी है। नहीं लाएगी तो 35 साल बेचारा नौकरी में मेहनत करता रहेगा, पसीना बहाता रहेगा, लेकिन अमीर नहीं बनेगा। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? यस। आज हमारे प्रोजेक्ट में उसको वही चीज सिखाया जाता है। अब ये सीखने के बाद वो चाहे उस काबिलियत को हमारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करे या चाहे कोई और करे, कहीं और करने से नौकरी में तरक्की करेगा और हमारा यहाँ करने से नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो तो हम आज नहीं बोलेंगे क्योंकि इतनी वर्षों से आपने नौकरी के ख्याल पाले हैं। हम तो यही बोलेंगे, हम वही काबिलियत इसको बनाते हैं जो नौकरी में इसको कामयाबी दिलाएगा। अगर आने वाला दिन पर लगता है 1-2 साल काम करने के बाद बच्चा कि नौकरी में जो करने जाएगा, अपने गांव छोड़ के बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बुरे माँ बाप को छोड़ के, और गांव में रह के उससे ज्यादा कमा रहा है, तो आप डिसाइड कीजिएगा, वो तो आगे की बात है। हेलो, बोल पाएंगे? यस। नहीं, मजा है, बोल पाएंगे? यस। तो लोग चाहिए क्या? ये इसका जवाब मिला? नहीं, मजा, जवाब मिला? कितना इनकम हो सकता है? दिन से कर रहे हो, कितना इनकम करते हो? हाँ, अगला सवाल, आपका इनकम कितना है? आने दो और बोलो। दादा इधर एक हाँ, जैसे लोगों का एक आदत बन जाता है कि डिसीजन को पोस्टपोन करने का, तो सारा समझाने के बाद जो आदत अभी तो समझा ही नहीं, रुको, कैसे समझाते उसके ऊपर। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये क्वालिटी कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोग टालेगा कितना। पहले आने दो। हेलो, समझ आया है? तो अगला सवाल जो आया, कितना इनकम हो सकता है? क्या बोल सकते हैं? आपने कितना किया? दोनों के एक साथ लेते हैं। अंकल, आपका एग्जैक्ट सवाल क्या है? मेरा इनकम कितना है या इस प्रोजेक्ट में इनकम कितना हो जाता है? कि मेरा इनकम कितना है इसके ऊपर आप विचार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बच्चे की काबिलियत मेरे से भी बेहतर हो सकता है। इस दुनिया में काफी टाइम ऐसे देखी गई है जो टीचर बच्चे को पढ़ाया और बाद में जाके टीचर से भी आगे बढ़ गया बच्चा। हेलो, आईआईटी में ऐसे ही होता है। आईआईटी का प्रोफेसर जितना कमाता नहीं है, उनको वो जिनको पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं। हेलो, यस नो? यस नो? बचपन में गांव का टीचर जो पढ़ाया था बच्चे को, बड़े होकर वो बच्चा गांव की टीचर से कहीं आगे निकल गया। तो मुझे लगा आप मेरे पे मत जाइए, क्योंकि मैं भी जूनियर हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ अंकल। हेलो, समझ आ रहा है? मेरा भी घर से क्लियर है, पहले काबिलियत बनाओ फिर कामयाबी। हेलो, समझ आया? जैसा अंकल आप देखेंगे, डॉक्टर कोई एमबीबीएस बन के, क्या बन के अगर इलाज करने चला जाएगा तो उसको खांसी वाली, बुखार वाली लोग ही आएंगे, 200 रुपया 300 रुपया का फीस। लेकिन एमबीबीएस का मतलब अगर एमडी कर लेगा, एमएस कर लेगा, एडवांस डिग्री, तो उसकी डिग्री देख के ही लोग कम से कम उसको 500 फीस देने को तैयार हो जाएगा। यस और नो? तो जो अच्छा कमाई करना चाहता है ना, वो जिंदगी में शुरुआत में निवेश करते हैं सीखने की पीछे। हेलो, यस नो? हेलो, आवाज नहीं, यस नो? तो मेरा भी पहला फोकस है अंकल, सीखने पे निवेश, नॉलेज पे निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो पहला 6 महीने से 1 साल मैं अभी सीखने पे ही लगाया हूं। हाँ, इतना इनकम करना शुरू कर दिया अंकल कि पिताजी के पास हाथ फेंकना नहीं पड़ रहा है। हेलो, समझ आया? आने वाला दिन पे मेरा जो बाइक का भी प्लान है, उसके लिए भी मुझे पिताजी से मांगना नहीं पड़ेगा, उल्टा दिवाली में कुछ ना कुछ दे पाएंगे पिताजी को। लेकिन अगर आप पूछेंगे मेरा मकसद, आगे का लक्ष्य क्या है, वो मैं अगला 5 साल को क्लियर कट बता सकता हूँ। सन 2024 अंकल बता भी दे रहा हूँ, सन 2024 जन्मदिन के दिन 1,40,000 का ये आने जा रहा है। सन 2025 मम्मी पापा का सालगिरह पे ये खरीदने जा रहा हूँ। सन 2026 मैं ये लेने जा रहा हूँ। सन 2027 मैं ये करने जा रहा हूँ। सन 2030 तक ये मैं करने जा रहा हूँ, और ये मैं लिख के देके जा सकता हूँ। हिलेगा बंदा? हेलो, आवाज नहीं हिलेगा? आपकी कॉन्फिडेंस ही हिल जाएगा। यस,
और ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये सोच से ही, ये सपने से ही हम लोग काम करते हैं। हर आदमी जो क्रिकेट बैट लेके जा रहा है मैदान में, हर आदमी कोहली बनने के सपने से ही खेल रहा है। यस नो? यस नो? लेकिन अगर आप ये बोलोगे अंकल मैं क्या करूंगा, वो तो भविष्य है, पहले अतीत को देख लेते हैं लोगों ने कैसे किया है। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं मोबाइल से 1 by 1। अंकल ये लड़का को देख लीजिए, ये पिछले 1 साल से काम कर रहा है, ऑलरेडी सिस्टम से ये ले चुका है। ये देखिए 2 से 3 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास क्या क्या है, कौन सी वो लोग देश घूमे हैं। जो 5-6 साल से काम कर रहे हैं, ये देखिए अंकल इनमें से कितने लोग, थाईलैंड की फोटो दिखा रहा हूं आपको, सिंगापुर के, ये देखिए कुछ वीडियो इंडोनेशिया के, ये देखिए पूजा वर्मा जिनकी कार आई है, ये देखिए अंकल प्रशांत, ये जितेंद्र पिंजर के, ये देखिए रवि कुमार कोरे, ये देखिए हमारे संजय MG हेक्टर भाई 24 लाख की गाड़ी लिए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए बोल के अपनी मोबाइल में कम से कम 100 गाड़ी की फोटो लेके जाओ, जो तो अपने टीम पे ही मिल जाएगा, सिर्फ टीम पीबी में। ये सर नो, पूरे स्मार्ट वैल्यू ढूंढने की भी जरूरत नहीं। हाँ या ना? लड़कियों का, लड़कियों का, हिंदू मुस्लिम डिफरेंट एज कैटेगरी लेके जाओ, दिखाते जाओ। ये देखिए अंकल फॉरेन ट्रिप, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, लंदन, स्कॉटलैंड। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो इस तरीके से डिफरेंट सक्सेस की फोटोज ज्यादा से ज्यादा लेके जाएंगे। अगर किया क्या अंकल बोलेंगे, ये देखिए 25 साल की लोगो, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन 25 साल पूरे करने जा रहा है अंकल, 1-2 साल नहीं, 25 साल। जरूर इसीलिए आगे बढ़ रहा होगा क्योंकक्योंकि 25 सालों में बहुत सारे लोग कामयाब बने होंगे। यस मजा नहीं? यस होगा जवाब? नहीं मजा होगा जवाब? नेक्स्ट सवाल आ गया, क्लियर हो गया? आपका क्या इनकम है, क्लियर कर दिया। अगर इनकम आपकी कम है, ज्यादातर लोग जो सुपर स्मार्ट सिल्वर ही जाते हैं, 4 स्टेप जाते हैं, तो अब सीधा बोल देना मेरी इनकम क्या है बताऊं अंकल? सबसे पहला इनकम, पहले 2 आदमी से बात करने के लिए रिश्तेदार घर पे आते थे, मैं दूसरी घर पे चला जाता था। आज मेरे आगे आप नहीं, बैंक मैनेजर बैठ जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ जाए, आंखें पे आंखें डाल के बात कर सकता हूं। मेरी दूसरी इनकम, पहले जिंदगी आलस से भरी पड़ी हुई थी, रोज सोते थे रात 2 बजे जब डेटा खत्म होता था, उठते थे 9 बजे, जिंदगी कोई मकसद नहीं था। आज सुबह जल्दी उठता हूँ, जल्दी सोता हूँ, रोज पढ़ाई करता हूँ, ये मेरी इनकम, आदत सुधरी। तीसरी इनकम, पहले मेरे बाल ऐसे थे हनी सिंह भी फेल हो जाए मुझसे। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जीन्स में कपड़े कम, छेद ज्यादा होता था अंकल। आज इस सिस्टम में प्रोफेशनलिज्म किसको बोलते हैं, लोगों से पेश कैसे आनी होती है, ये मैं सीख गई। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? पहले दिन में 3-3, 4-4 घंटे मोबाइल, गेम, फोन, मूवी, मस्ती, दोस्ती, पार्टी, सार्टी। आज जितना टाइम मिलता है काम, ये तो तरक्की, सेल्फ डेवलपमेंट, ये मेरी इनकम है अंकल। एक पेड़ में फल आने से पहले पेड़ की जड़ को मजबूत होनी चाहिए मिट्टी की नीचे। और आज मेरी जड़ है मेरी आत्मविश्वास, आज मेरी जड़ है मेरी जानकारी, आज मेरी जड़ है मेरी अंदर जो आदतों की सुधार, आज मेरी जड़ है मेरी लक्ष्य। हेलो, समझ आ रहा है? ये मेरी इनकम है। और शुरुआत की 6 महीने 1 साल में मैं इसी इनकम को ही फोकस किया हूं। जैसे क्रिकेटर 6 महीना 1 साल में सोचता नहीं है इंडिया टीम में चांस लग जावे, पहला 6 महीना 1 साल वो सिर्फ अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, फिर शुरू होती है प्रैक्टिस 3, 4, 5, 6, 8, 10 साल। अगर एक आईपीएल टीम में चांस लग जाए बस इसकी उम्मीद पे। यस नो? यस नो? ये निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पहले अपने पीछे। यस और नो? तो पिछले 6 महीने में मैंने इन्वेस्ट करके ये सारे इनकम मैंने किया हूं। और मैं अंकल आपकी बेटे को भी बोलूंगा ऐसा मत उम्मीद रखिए आज आया और कल आपको गाड़ी लेके दिखाएगा। सॉरी अंकल, तब मत आने दीजिए। पहला 1 साल इसको भी अपनी MBA जो 2 साल में पढ़ा जाता है, एटलीस्ट यहाँ 6 महीने से 1 साल प्रैक्टिकली तो सीखना पड़ेगा। यस और नो? मजा नहीं? यस नो? तो ये भी क्लियर कर दिया, समय लगेगा। ये भी क्लियर कर दिया, लोग लगेगा। ये भी क्लियर कर दिया, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। हेलो, यस नो? वो कभी पेरेंट्स से छुपाएगा बच्चा? आजकल हो क्या रहा है, एजुकेशन लेके ज्वाइन करने के बाद ज्यादातर बच्चा पेरेंट्स से छुपा रहा है अपना काम को। इससे दिक्कत क्या हो रहा है, अब जूम मीटिंग रखोगे वो अटेंड नहीं कर पाएगा।
आप बोल रहे घर जाके इनवाइट करो, वो तो घर पे ही छुपा के रखा है बिजनेस को, तो इनवाइट कैसे करेगा? यस नो? लेकिन जिस घर से हम छुपा रहे हैं नेटवर्किंग को, उसी के पिताजी एमवे या ओरिफ्लेम या मोदी केयर या हर्बल लाइफ कर रहा है या आरसीएम कर रहा है। यस और नो? गजब। हम जिस नेटवर्क को छुपा रहे हैं, उसके परिवार में कोई ना कोई वही नेटवर्किंग कर रहा है या नेटवर्किंग का प्रोडक्ट आ रहा है। यस और नो? तो क्यों छुपा रहे हैं हम, जबकि उसी घर में कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट देके जा रहे हैं? हेलो, समझ आया? नहीं मतलब समझ आया? तो दोस्तों बहुत हो गई। एक प्रोफेशन है नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग आए हैं टाइम कंपाउंडिंग के लिए, जिस चीज के लिए आए हैं उसी चीज को छुपा रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट में नेटवर्क सुनने से, इनकम सुनने से लोग नेगेटिव होंगे। प्रॉब्लम ये है इनकम की सामना करने के मसाले हमारे पास नहीं है। यस? नहीं मजा? यस? आज जो मैंने जवाब आपको दिया, इस तरीके से अगर आप फेस करोगे, बोलो फेस कर सकते हो कि नहीं? मजा फेस कर सकते हो कि नहीं? नहीं, इसमें एक चीज यार खराब लगता है कि इसमें ना लोगों के पास जाना पड़ता है। अंकल एक बात बोलूं, आप क्या किए जिंदगी में? मैं तो बेटा एक नौकरी करता हूं फैक्ट्री में। कितने लोगों के पास गए इस काम को लेकर? नहीं, किसी के पास नहीं। मैं चाहता हूं अपना काम करता हूं। मर्सिडीज आई, सिंगापुर, पासपोर्ट बना अंकल, इंडोनेशिया। घर कितने माले के बन गए? 2-4 करोड़ तो बैंक बैलेंस होएगा, म्यूचुअल फंड। हमें समझ आ रहा है? अंकल बुरा मत मानिएगा, आपने तो लोगों के पास नहीं गए, अकेला काम, खुद का काम खुद कर लिए। 25 साल बीत गया, दाल रोटी की जिंदगी तो हो गई, बाकी और क्या क्या आपके पास है आपको भी पता है। अंकल ये आपकी गलती नहीं है, तरीका। अकेले काम करेंगे, अकेले मेहनत करेंगे, साइकिल से चला के चांद में पहुंचेंगे, संभव नहीं है। चंद्र जानी चाहिए, चंद्रमा में जाने के लिए। ये सब लोग 2 चीज डिसाइड कीजिए अंकल। गरीब बनेंगे तो अकेले काम करेंगे, अमीर बनना चाहेंगे तो टीम बनाकर काम करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्लियर है? दोनों में से एक को छोड़िए। नहीं, मैं लोगों के पास जा नहीं सकता हूं तो मैं अमीर बन नहीं सकता हूं, तो इसको मान लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं ये बोल नहीं रहा हूं सही काम या गलत काम बात नहीं होता है जिंदगी में। मैं बनना क्या चाहता हूं, ये सब। हेलो, यस नो? दूसरी बात अंकल, लोगों के पास किस लिए जा रहे हैं, किस मकसद से? कोई काम भला या बुरा नहीं होता है, काम के पीछे छुपी हुई मकसद। किसी को मुक्के मार के दांत तोड़ देना गलत काम है, अच्छी काम है? लेकिन बॉक्सिंग की रिंग में मेरी कॉम ओलंपिक गोल्ड मेडल मैच, सामने वाले की दांत तोड़ दिए, खून निकाल दिए, इंडिया गोल्ड मेडल मिल गया। अच्छा किया, बुरा किया? गोली मार के हत्या करना गलत काम, अच्छा काम? लेकिन सीमा पार में कारगिल में खड़े होकर दुश्मन की सीने पे गोली मारा देश को बचाने के लिए, अच्छा काम बुरा काम? काम अच्छा या बुरा नहीं होता है, काम के पीछे छुपे हुए नतीजे। लोगों के पास जाना कोई गलत बात? लोगों को दारू पिलाने के लिए जाएंगे, आतंकवादी बनाने के लिए जाएंगे, लोगों को गलत रास्ते पे भटकाने के लिए जाएंगे, गलत काम। और लोगों की जीवन में सुधार लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अच्छी काम। हेलो, यस और नो? यस और नो? हेलो, समझ आ रहा है? अंकल जब टीवी में बड़े बड़े लोग आता है गलत सिखाने के लिए, विमल जुआ केसरी, तुम भी केसरी, हम भी केसरी, 3 हीरो आ गया मुंह पे कैंसर बना के देने के लिए। हेलो, यस नो? अरे मजा नहीं? यस नो? बड़े बड़े फिल्म स्टार अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर लोगों की गलत रास्ते पे भटकाने की एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और हम जैसे लोग, आपके बच्चे जैसे लोग की जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार लाने के पीछे काम करेंगे। अंकल आपको पता है मोहम्मद यूनुस बोल के एक बंदा है बांग्लादेश का, 5 साल पहले उनको नोबेल मिला था, क्योंकि उन्होंने किसके ऊपर काम किया था मालूम है? गांव में लोगों को आर्थिक तौर पे स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार के ऊपर काम किया था, जिसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिला था 5 साल पहले, मोहम्मद यूनुस बोल के बांग्लादेश के एक आदमी को। आज के समय में जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इंसान के साथ मशीन की लड़ाई है, मशीन इंसान की काम छीन रहा है। एक कंप्यूटर जहां बैठ रहा है 10 लेबर की काम खत्म हो रहा है। यस और नो? छोटे कैपेसिटी की मशीन से एडवांस कैपेसिटी की मशीन बन रहा है। जब मशीन की कैपेसिटी कम था, आदमी ज्यादा जरूरत था। जब मशीन ज्यादा पावरफुल हो गई तो आदमी की जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक सब बन रहा है। यस और नो? हेलो, यस नो? तो फिर इंसान पढ़ा लिख के करेगा क्या?
इंसान के लिए भी तो रोजगार की साधन चाहिए। हमारे देश की प्रधानमंत्री ये नहीं बोल रहे आजकल इतने करोड़ों को नौकरी देंगे, एक ही बोल रहा है आत्मनिर्भर बनो। हेलो, यस और नो? यस और नो? और अंकल हम लोग इसी मैसेज को लेके पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। ये है दूरदृष्टि स्मार्ट वैल्यू की। बोल सकते हैं? नहीं मजा है? बोल सकते हैं? तो होगा ज्वाइनिंग? नहीं मजा, ज्वाइनिंग होगा? दोस्तों ये सारे ट्रेनिंग की वीडियोस बन रहा है, ये भी आपको मिल जाएगा। मैं एक ही बात आपको बोल रहा हूँ, ये जो डर आपके अंदर है ना, ये खामोखा की डर है, गब्बर की डर है। सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इनका बोलूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये आपके अंदर गलत सोचे। अच्छा ये बताओ, अब प्रैक्टिकल में आते हैं। मार्केट में स्मार्ट वैल्यू छोड़ के और कौन सी कंपनी एजुकेशन बेचता है? तो बाकी कंपनी में लोग ज्वाइन किस लिए कर रहे हैं? माल माल माल। प्रोडक्ट तुलसी बाहर में भी मिल जाएगा, फेस वॉश बाहर में भी मिल जाएगा। हेलो, यस नो? यस नो? हाँ, ऑब्वियसली क्वालिटी की 19-20 फर्क है, लेकिन लोग मेनली आ रहे हैं किस लिए? तो हर दूसरी कंपनी में लोग अगर इनकम के लिए आ सकते हैं, तो हमारे पास काय को साक्षरता अभियान समझ आ रहा है? हम एजुकेशन की सेल्समैन नहीं है, हम बिजनेसमैन है। हेलो, हेलो, ये चीज समझना है। मार्केट में आप जब नौकरी करने वाले लोगों को देखोगे, जो आदमी मारुति की कंपनी में सेल्समैन था, 20,000 पगार आ रहा था, कल उसको अगर आईसीआईसीआई बैंक बोलेगा तू मारुति छोड़ दे, बैंक में आ जा, 25,000 मिलेगा। कल से गाड़ी बेचना बंद करके म्यूचुअल फंड बेचेगा। यस और नो? अरे मजा नहीं? यस। और परसों उसको सैमसंग बोलेगा तो हमारे कंपनी में आ जा, मोबाइल बेच, 30,000 मिलेगा। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर मोबाइल की फीचर बोलना शुरू करेगा। हमारा काम है प्रेजेंटेशन, कैसे कोई चीज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें, चाहे चीज जो भी हो। यस यस। ये जो सारे ट्रेनिंग, सारे वर्कशॉप हो रहा है आपकी ये काबिलियत को ही बढ़ाने के लिए, ये जो इतने दूर चल के आप आए हो इन चीजों को ही डेवलप करने के लिए। तो ये ब्लॉकेज हटाना है कि हम सिर्फ कोर्स के बारे में बोल सकते हैं। दिक्कत ये है हमारा, हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। जब रोज दाहिने हाथ से ब्रश करते हो, कल अगर दाहिने हाथ टूट जाएगा तो किससे ब्रश करोगे? पता नहीं है किससे करोगे? पहले दिन जब बाएं हाथ से ब्रश करोगे कैसा महसूस होगा? अजीब लगेगा, हिचकिचाहट होएगा। ये सब नो? कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर थोड़ी कंफर्टेबल हो जाओगे। 1 महीना बाद बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। और अगर ये हाथ 6 महीना टूटा रहा तो 6 महीने में इतने एक्सपर्ट बन जाओगे, जिस दिन प्लास्टर खुलेगा उसके बाद भी आप बाएं हाथ से ही ब्रश करोगे, क्योंकि ये 6 महीने जो अपने दाएं हाथ इस्तेमाल नहीं किया ना, अब ये कमजोर पड़ गई, ये मजबूत हो गई। हेलो, ये आदत। हेलो, यस नो? अरे मजा नहीं? यस नो? ये है आदत। अब एजुकेशन बेचने की आदत लग गई, लत लग गई, और लत ये गलत लग गई। वो गाना है ना वहाँ, या मुझे तो जैसे जीने की लत लग गई और लत ये गलत लग गई। समझ आ रहा है? तो हमें इससे बाहर निकलना है। निकलने का मतलब ये नहीं बोल रहा मैं एजुकेशन कल से मत पूछूं, मेरा बोलने का मतलब एजुकेशन उसी को दो जो एजुकेशन के लायक है, कोर्स भी उसी को दो जो बच्चा पढ़ाई के लायक हो। जो लड़का 10,000 15,000 दे रहा है ना, उसको भी अपने पैसे की वैल्यू मिलने की पूरी अधिकार उसको है। अब आप बताओ, एक बच्चे को हमने दे दिया, कब बेसिक पढ़ने का मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, क्या मतलब है उसकी पैसा फिर एजुकेशन में लगाने के लिए? यस। उसकी बदले में अगर बैग भर के प्रोडक्ट मिलता तो वो प्रोडक्ट सेल करके उसकी पैसा भी वापस हो जाता। यस नो? यस नो? पहले दिन से प्रोडक्ट घर पे इस्तेमाल होता, यूजर बनता था या ना? पहले दिन से वो रिटेलिंग सीखता क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट आ गई। क्लियर हुआ? नहीं मजा रहा? क्लियर हुआ? तो इसके लिए जो जरूरी है मैंने बताया, ये वीडियो आपको देखना है इन क्वेश्चंस का। क्लियर? दूसरी बात है, सक्सेस की सारे फोल्डर, सक्सेस की फोटोग्राफ्स, कार की, फॉरेन ट्रिप की, नेशनल ट्रिप, रिकॉग्निशंस, इनकी फोल्डर हमें तैयार करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को दिखा सके। यस? यस। कुछ लोगों को लगता है सर अगर एक 20 साल का लड़का को एजुकेशन नहीं देंगे तो क्या उसको प्रोडक्ट बोलेंगे? प्लान शो 2 ही टाइप का होता है, एक एजुकेशन वाला, एक है और एक है बिजनेस वाला। प्रोडक्ट वाला कोई प्लान शो नहीं होता है। हेलो, क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है?
प्रोडक्ट इज द बाई प्रोडक्ट। हेलो, यस नो? लोग जब आएंगे ना, उनको आईटी स्मार्ट से मतलब है ना नोनी प्रोटीन से मतलब है। यस, वो मतलब बाद में होती है। यूज करने के बाद फायदा हुआ, रेगुलर यूज करने लगे, अलग बात है। लेकिन शुरुआत में जब कोई यंगस्टर इस बिजनेस में आएगा या हाउस वाइफ आएगा, कोई भी आएगा, तो दो चीज के लिए, या तो हम लोग आज जिसके लिए लाते हैं जो दिखा के, वो क्या है? आप क्या दिखा के लाएंगे? एक है एजुकेशन और एक है इनकम अपॉर्चुनिटी, मौका। हेलो, क्लियर? नहीं मजा क्लियर? कुछ लोग गलत फहमी था ना, 20 साल का लड़का फिर एजुकेशन नहीं लेगा तो फिर प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएंगे? बोलेंगे तो नहीं। कैसे? मैंने जब प्लान शो दिखा रहा था, ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बात किया। शुरू किससे किया? 3 टाइप की अलग अलग कैरियर अपॉर्चुनिटी, याद है? याद है? पहले जॉब वाला इनकम, फिर मिडिल लेवल बिजनेस वाला इनकम, टॉप लेवल उद्योगपति वाला इनकम। तो फोकस ही मेरा इनकम के ऊपर है। इनविटेशन भी वैसे ही है और फॉलोअप में भी गार्जियन को जाके वैसे ही मैंने बात किया। तो कर सकते हूँ? ये मतलब कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन क्या क्या सॉल्व हुआ? इनकम कितना होगा? इनकम, इसका और एक आंसर भी दे सकते हो, कितना इनकम होगा अगर इस बिजनेस पे उसकी वो ट्रेनिंग कितना सीरियसली लेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग उसके ऊपर है। जैसे एक आदमी नौकरी जब करता है क्लर्क, उसकी जो सैलरी है, जब मैनेजर बनता है तो सैलरी ज्यादा होता है। सीनियर मैनेजर में और ज्यादा होता है। हमारे बिजनेस में भी अलग अलग लेवल है। शुरुआत जब वो करेगा वो बेसिक लेवल पे रहेगा, एंट्री लेवल पे, और जैसे ही वो इस सिस्टम की एक पड़ाव होता है, उस पड़ाव को पार करेगा जिसके नाम है लेवल 1। चलो, समझ आ रहा है? नॉर्मली एक लड़का 10 से 12 महीना ठीक से काम करता है, सीरियसली पढ़ाई के साथ साथ खाली पीली टाइम देकर, तो एक साल में वो लेवल 1 पार कर लेते हैं। लेवल 1 में सालाना इनकम औसतन 1.25 लाख की आसपास हो जाता है। लोग समझ आ रहे हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में इस इनकम को हम लोग इनकम नहीं बोलते हैं। शुरुआत में जो इनकम होता है वो है उसकी मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। चलो, समझ आया? इनकम 1 लाख पैसे के हिसाब से और 5 लाख काबिलियत के हिसाब से। चलो, समझ आ रहा है? नहीं मजा? समझ आ रहा है? लेवल 2 देखा जाता है औसतन कोई 12 से 18 महीना काम करने से लेवल 2 में वो चला जाता है। लेवल 2 में उसकी 2-3 प्रकार की इनकम चालू हो जाता है। एक है रेगुलर इनकम, एक है ईयरली बोनस, एक है ईयरली ऑफर। कुल मिला के देखा जाता है 2.5 लाख के आसपास एक बंदा थोड़ी सीरियसली काम करे तो इस लेवल तक पहुंच जाता है। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं मजा? समझ आ रहा है? लेवल 3 तीसरी पड़ाव, जैसे क्लर्क, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ऐसे ही जब लेवल 3 में पहुंचता है, यूजुअली 2 से 3 साल के अंदर कोई भी इंसान यहाँ पर लेवल 3 में पहुंच सकता है, जहां पर उसकी बोनस ही होगा ईयरली सिर्फ 80,000 रुपए अंकल। बाकी इनकम, रिवॉर्ड, ट्रिप, कुल मिला के उसकी पैकेज 4 लाख की आसपास में पहुंच जाता है। और इस समय उसकी मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल आईडी। धीरे धीरे समझाएंगे आपको। और मतलब समझ आ रहा है? मजा नहीं? समझ आ रहा है? सेम वे पे 4 से 5 साल जो काम करते हैं वो डायरेक्ट लेवल 5 में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी ईयरली इनकम लगभग 7 से 8 लाख लेवल पे पहुंच जाता है। इस तरीके से दिखाएंगे। लेवल 5, लेवल 6, पिन समझाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? पिन तो लेवल ही है। यस और नो? नहीं मजा आ रहा? यस नो? पिन पहला लेवल सुपर स्मार्ट पढ़ाओ, सिल्वर, सेकंड पढ़ाओ गोल्ड, तीसरी पढ़ाओ जो हम लोग लेवल की, क्योंकि आदमी पिन नहीं समझेगा लेकिन लेवल समझेगा। यस और नो? यस और नो? जिसको हम लोग जॉब की प्रमोशन के साथ साथ कंपेयर कर देंगे। और वही होता है कोई भी जॉब में, पहला 3-4 साल नॉर्मल, फिर 5 साल के बाद सुपरवाइजर। हेलो, यस नो? फिर मैनेजर। तो इस तरीके से बता सकते हैं। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं बताओ? वो सब तो ठीक है, हम थोड़ा सोच के बताएंगे। या वो तो तुम एजुकेशन से बोलो, बिजनेस से बोलो। मैं चाह रहा हूं इनकम को लेके क्या क्या आ सकता है। इनकम को लेके क्या क्या आ सकता है, उसका तो क्लोजिंग में जाएंगे। वो तो क्लोजिंग टेक्निक। पहले एक्चुअली ये आदमी कब ज्यादा बोलता है, जब कुछ समझा ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं बना। सोच के बोलेंगे ये बात एक्चुअल नहीं है, एक्चुअली उसको इंटरेस्ट आया ही नहीं। यस और नो?
क्योंकि हमने इंटरेस्ट दिलाने की जैसा बताया ही नहीं पाया, हाँ या ना? एक ही दुकान में हम लोग, कोई भी दुकान में जब सामान खरीदने जाते हैं, उसी दुकान में जाते हैं जो दुकानदार हमें बेहतर समझाते हैं, एक फील गुड, वही सामान दूसरी दुकान में भी मिलता है, पर पर्टिकुलरली उस दुकान में जाते हैं क्योंकि उस दुकानदार की बिहेवियर, यस, उस दुकानदार की समझाने की टेक्निक, उस दुकानदार की प्रोडक्ट दिखाने की टेक्निक, ये सारे हमें अच्छा लगता है। तो पहले हम अपनी स्किल पे जोड़ दें। बाकी ये वाली जो बात है, ये वाली बात तो हर वक्त रहेगी, मैं भी जाऊंगा तो मेरे साथ भी होगी। तो लॉ ऑफ एवरेज, ये जो बातें हो रहा है, हर 10 आदमी में 4 आदमी ये बात बोलेगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि 10 आदमी को क्या मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर बना। हेलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो उसके लिए जो क्वेश्चन आता है, जो हम लोग डरते हैं पेरेंट्स से बात करने के लिए, अब या पेरेंट्स हो या उसके बड़े भाई हो, अब अगर कोई वो बोलते हैं नहीं हमें ना, मुझे लगता है ये सब काम नहीं करना चाहिए, तो उसको उल्टा सवाल कर दो, अंकल छोड़ दीजिए, मैं इस चैप्टर को बंद करता हूं, टॉपिक को बंद करता हूं, अगर मुझे कुछ वो बताइए, वो सब मुझे ये सब तो नहीं करना है, मैं भी बंद कर देता, एकदम कॉपी बंद कर दो, साथ साथ एटीट्यूड बिल्कुल अच्छे, मैं भी सहमत हूं। तो समझ आ रहा है? तो मुझे लगता है सलाह नहीं समाधान, सलाह नहीं ठोस समाधान जरूरी है, ये सब रहने दीजिए, तो वो सब बताइए, वो सब बताइए। देखिए मेरा मुद्दा क्लियर है जिंदगी में, पढ़ाई नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ, मेरे को 50,000 1 लाख की सैलरी कोई देगा नहीं, नौकरी करने जाऊंगा घुटन घुटन से जीऊंगा, सुबह निकलूंगा रोटी सब्जी लेकर, रात को आऊंगा, महीने का 14, 15, 18,000, ये तो समझ आ गई। चलो समझ आ रहा है? लेकिन मेरा मुद्दा क्लियर है, 2 से 3 साल के अंदर महीने का 40 होना, 5 से 7 साल के अंदर महीने का 1 से 1.5 लाख होना, 8 से 10 साल के अंदर महीने का 3-4 लाख होना, ये सब रहने दीजिए, वो सब बताइए जिससे ये हो सकता है। मुझे तो 4-5 साल के अंदर पहली विदेश यात्रा चाहिए, 10 से 15 साल के अंदर वर्ल्ड की 10 कंट्री घूमना है, काम करनी है 10 से 15 साल, बाकी रिटायरमेंट लाइफ विदेशी लोग जैसे करते हैं, फॉरेनर लोग, जिंदगी का पहला 15 साल मेहनत, बाकी 20 साल मस्ती। तो ये सब रहने दीजिए, वो सब बताइए जिसमें ये हो सकता है। हाँ बोलो बोलो। ऐसा तो मेरा नजर में नहीं है। एग्जैक्टली अंकल, मैं भी जानता हूं ऐसा अगर आपकी नजर पे होता तो आंगन में आज लंबी गाड़ी खड़ी होती। ऐसा अगर आपकी नजर पे होता तो पासपोर्ट में अभी तक 10 स्टैंप लग गया होता। हेलो, यस और नो? यस और नो? ऐसा अगर आपका नजर में होता तो बिटिया की शादी कोई 5 स्टार में दिलाए होते। और ऐसा मेरा पापा का नजर में भी नहीं था, तो इसलिए मेरे को लगा पहले नजर को ही बदल देते हैं और पहले नजर ही वहां लगाते हैं जहां ऐसे होता है। फिर मैंने पढ़ाई चालू किया कि बड़े आदमी की फॉर्मूला क्या है। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? तो 2 फॉर्मूला मिला, एक जन्म से ही टैलेंटेड IIT IAS, दूसरे का टाइम, दूसरे का टैलेंट, दूसरे का स्किल को इस्तेमाल करो और कामयाब बनो। हेलो, टीम वर्क लोग चाहिए। हेलो, समझ आ रहा है? मुझे अंकल यही 2 फॉर्मूला मिला, आपको कोई तीसरा पता है तो बताइए, मैं तैयार हूं। मैं ऐसा नहीं मैं मेरा वाला बोलने को आया, मैं आपका वाला भी सुनने को आया। बोल पाएगा? कभी कभी बॉल सामने वाले की कोर्ट पे दे दो। अरे मैं जानता हूं एक्चुअली आपके पास भी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पिछले 25 साल से ही भारत में काम चल रहा है, पूरी वर्ल्ड में इसकी उम्र ही 40 साल है। हेलो, समझ आ रहा है? 90 के दशकों से ये कॉन्सेप्ट पे काम होना चालू हुआ है। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट जस्ट अभी 25 साल की नादान बच्चा है। अभी सरकार इसके ऊपर 5 से 4 साल पहले कानून लाई है। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अंकल, 2 चीज होता है, कुछ लोग होता है जो क्रांति लाते हैं और कुछ होता है जो क्रांति बस देखते रह जाते हैं। आज आम आदमी को भी खास आदमी बनने की क्रांति शुरू हो चुकी है। अब इस क्रांति को देखना तो है, या तो शामिल होकर या तो इतिहास की गवाह बनकर। हेलो, समझ आ रहा है?
हेलो बोल पाएंगे? हेलो यस तो तगड़ा फॉलो अप हो सकता है अगर इनकम के ऊपर बात करेंगे तो। यस यस इसके ऊपर लगातार हम लोग जूम सेशंस करते रहेंगे। आप लोग जितनी क्वेश्चंस है भेजो मुझे, कोई इशू नहीं है। हर एक सवाल का मैं 2-3 एंगल से आंसर दूंगा और सारे आंसर लॉजिकल। कोई आंसर ऐसा नहीं है थोप दे रहा हूं, कोई आंसर ऐसा नहीं है जो बिना लॉजिक की उनके ऊपर दबा दिया जा रहा है। हेलो क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? और ये आंसर सामने वाला आदमी जो भी बैठे एक्सेप्ट लगा, अंकल ये आपका लड़का अगर आईआईटी का डिग्री उसके पास होता, हुनर होता, बचपन से उसकी 95% मार्क्स लाया वाला बच्चा होता, मैं बोलता अंकल ध्यान से वो पढ़ाई को ही मन लगाए। पर पहले अंकल लग रहा है उसकी 10th 12वीं ग्रेजुएशन सबकी मार्कशीट को पास पे रखिए। आप ही अगर इंटरव्यू बोर्ड में होंगे, आपकी कंपनी आपको चलानी है, तब क्या चाहोगे? आम आदमी या टैलेंटेड? तो फिर आम आदमी कहा जाएगा? टैलेंटेड तो 5% ही होती है और 95% आम आदमी होती है। तो क्या जो आदमी किसी कारणवश पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाया, फिर उसकी तकदीर वहीं पे खत्म? वो 12-15 हजार की कर्मचारी बन के जिंदगी गुजारा कर देगा? उनके लिए भी दूसरी ऑप्शन है कि ईश्वर इस दुनिया में दोबारा एक मौका, एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी सभी को देता है। मृत्यु जिसको दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, उनको भी एक मौका मिलता है राष्ट्रपति के सामने, प्रेसिडेंट के सामने गुहार लगाने का। हेलो यस और नो? हेलो यस और नो? तो मुझे लगता है ईश्वर इस जीवन में एक सेकंड मौका सभी को देता है। तो ये मौका आज सामने है। किस चीज की डर है? जब ये सवाल आएगा कि मैं इतना सोच के बताऊंगा। हाँ हाँ बोलो सबको। एक सवाल ये है सर, जैसे कि हम बोलते क्या करते हो, कौन सा कंपनी में काम करते हो, जैसे कि हम कंपनी का नाम बताते हैं स्मार्ट वैल्यू, तो ऐसे कुछ सवाल आते हैं कि आज से इतना साल पहले उसने भी स्मार्ट वैल्यू किया था, 2 साल किया था, एकदम छोड़ दिया। एग्जैक्टली। अंकल ऐसे कितने देखे होंगे आप? सिर्फ 3, एक ही को देखे, 2, 4, 10 नहीं देखे? सिर्फ छोड़ ही दिया। 2, 4 ऐसे नहीं मिले जो गाली भी देता है? तो आपने कुछ देखा ही नहीं अभी तक। हेलो यस नो? मैं जब ज्वाइन किया था मेरे मोहल्ले के सामने ऐसा 30 लोगों की ग्रुप था। छुपाने का नहीं है बाबा, फेस करने का रे घंटा। हेलो यस और नो? इस कंपनी की बस 25 साल की कामयाब की इतिहास है। यस 50 लाख एसोसिएट जिनके पास है। यस काय को डरने का रे भाई? समझ आ रही नहीं आ रहा है? तो उसने उन्होंने बोला मेरा पास एक बंदा था 3 साल पहले करता था, अभी छोड़ दिया। बस मैं जब शुरू किया मेरे घर की बाजू में तो 30 लोग ऐसा था। हेलो समझ आ रहा है? तो ज्वाइन करके छोड़ दिया। लेकिन अंकल मैंने देखा अगर 30 लोग स्मार्ट वैल्यू करके छोड़ दिया तो 30,000 लोग स्मार्ट वैल्यू करके विदेश गया। हेलो यस और नो? तो मैं देखा 3,000 लोगों से ज्यादा प्रीमियम कार लेके घूमते हैं। यस 3 लाख से ज्यादा लोग बाइक ले चुका है। हेलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब रही बात, मेरे बाजू में एक बंदा ने बच्चा का शादी दिया था, बीवी भाग गई, तो आपकी बच्चा कुंवारा रहेगा? अंकल आपने सुना था कभी ट्रेन में हादसा होता है लोगों को मरने को? सुने हैं ना? कुछ दिन पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर में एक्सीडेंट हुआ। 2 दिन दहशत में था तो लोग, कुछ लोग ट्रेन की टिकट भी कैंसिल कर दिए थे अगले दिन जिनको जाना था। आज देखिए भरपूर पूरे इंडिया में हर दिन कम से कम 50 लाख लोग ट्रेन की सवारी करते हैं। भूल ही गया कभी कोरोमंडल हुआ भी था। आज कोरोमंडल एक्सप्रेस अखबार की पन्ने पे कहीं नीचे दब गई। बच्चा पोटी करने का उस अखबार से साफ किया जाता है, या बच्चे भेलपुरी भी खाते हैं उसमें। हेलो यस और नो? अंकल नकारात्मक नेगेटिव इंसिडेंट फेलियर से जिंदगी गुजारा नहीं जा सकता है। यस और नो? यस और नो? आप अपने बच्चे को क्रिकेट सिखाने जा रहे हो और जब सिखाते जाओ तो मोहल्ले में 50 ऐसे मिल जाएगा जो 5 साल क्रिकेट खेल के भी क्रिकेटर नहीं बन पाया। लेकिन ये देखकर आप उसको क्रिकेट सिखाने पे मना नहीं करोगे, बल्कि आप उसको बोलोगे देख कोहली को, देख तेंदुलकर को। जिंदगी
पॉजिटिव उदाहरणों पे जी जाती है, नेगेटिव उदाहरणों पे नहीं। हेलो, यस और नो? यस और नो? इस दुनिया में सकारात्मकता और नेगेटिविटी दोनों साथ साथ चलती है, लेकिन जिंदगी पॉजिटिव पे जिया जाता है। अब अगर आप पूछ सकते हो इसमें कोई गारंटी है, आओ आओ, इसमें कोई गारंटी है वो कामयाब बनेगा? अंकल 10 लाख रुपया देकर बिटिया का शादी देने के बाद गारंटी है तो 10 महीने भी टिक पाएगा? कॉलेज की प्रिंसिपल 3 साल की ग्रेजुएशन में बार 11, 12, 1 से 10वीं तक अभी तक 10 लाख रुपया ले चुका होगा बच्चे की पढ़ाई के पीछे, जरूर गारंटी दिया होगा तभी आपने डाले थे। आप जब प्रिंसिपल सबको पूछे थे बच्चा का कैरियर मिलेगा तो पढ़ाएंगे, प्रिंसिपल बोलता पहले पढ़ा तो ले फिर आजमा लियो कैरियर बनेगा कि नहीं, क्योंकि कोशिश तो पहले कर ले। यस और नो? जिंदगी गारंटी पे नहीं, संभावनाओं पे जिया जाता है, पॉसिबिलिटी। किस पे? किस पे? गारंटी किसी चीज की नहीं है, सांसों की गारंटी नहीं है, कल हो ना हो। हेलो, यस और नो? कल सुनामी आने की पिछले दिन किसी को पता नहीं था, कोविड की पहले किसी को पता नहीं था, एक वायरस, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पारो। एक अनदेखी आईटी